एक मुसलमान का नाम बताइए जिसने आपके साथ जातिवाद किया। एक मुसलमान का नाम बताइए जो आपके साथ भेदभाव जातिवाद कर रहा हो। कोई ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने किया वो लोग को आप आज भी अपना दोस्त समझते हैं। उन लोगों को आज भी आप अपना दोस्त समझते हैं। इस देश में जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, हम पेरियार साहब की जयंती मना रहे हैं। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अभी वास्तविक दुश्मन पता नहीं है। वास्तविक दुश्मन ना पता होने के कारण क्या हो रहा है, वास्तविक दुश्मन ना पता होने के कारण उन लोगों को आज तक ये पता ही नहीं चला कि इस देश में सबसे ज्यादा जो शोषित है, सबसे ज्यादा पीड़ित है, सबसे ज्यादा जिसके पिछवाड़े पर लात मारी जा रही है वो कोई और नहीं है, वो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। ये कोई और नहीं है। आप मुसलमान को सोच रहे हैं कि 3 तलाक के मामले में और बहुत सारे मामले में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे उनको केवल हिंदू के नाम पर इकट्ठा करने के लिए आपको उनको सामने रखा जा रहा है। लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी का सत्यानाश हुआ है तो पिछड़ी जाति के लोगों का हुआ है। इस देश में एससी का लोगों को भी बहुत नुकसान नहीं हुआ। ये अलग बात है कि उनको बहुत सारे अधिकार नहीं मिले, लेकिन नुकसान कम हुआ है। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जिनके साथ नुकसान हुआ है उनको पता ही नहीं कि मेरे साथ नुकसान हुआ है। उनको ये बात का एहसास ही नहीं कि मेरे साथ नुकसान हुआ है। वो लोग अंधभक्ति में सारे के सारे काम करते चले जा रहे हैं। मैं हैरान हूं इस बात को सोच करके, जिन लोगों को मंडल के आंदोलन में आंदोलन करना चाहिए था, उन लोगों ने कमंडल के आंदोलन में आंदोलन किया। कमंडल के आंदोलन में गए। मंडल कमीशन की वजह से उन लोगों को अधिकार मिलने वाला था, आरक्षण मिलने वाला था। पेरियार रामास्वामी नायकर साहब यही बात कह रहे थे कि ये जो गांधी के लोग हैं, ये गांधी के लोग भारत में डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र नहीं स्थापित करना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी की जगह पर ब्राह्मण तंत्र मतलब डेमोक्रेसी लागू करना चाहते हैं। ये पेरियार रामास्वामी नायकर साहब की बात है। तो इस तरह से जो आपको मंडल कमीशन मिल रहा था, ये डेमोक्रेसी लागू करने के लिए मिल रहा था, आपको प्रतिनिधित्व मिल रहा था, आपके अधिकार मिल रहे थे। लेकिन हमारे लोग डाइवर्ट हो गए। हमारे लोगों ने मंदिर के आंदोलन में सहभाग किया, चलो कोई बात नहीं, सहभाग किया। लेकिन हुआ क्या, जिन लोगों ने मंदिर के आंदोलन में अपना तन मन धन, अपनी जवानी, अपनी जिंदगानी लगाई, उनको क्या मिला? आज मंदिर की स्थिति पे आज उनको कमेटी का सदस्य भी नहीं बनाया गया। इस तरह से यूज एंड थ्रो किया जा रहा है। इस देश में सबसे बड़ी आबादी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की है। लेकिन इस देश में अभी बताया हमारे पूर्व के वक्ताओं ने, इस देश में हिजड़ों की गिनती होगी, लेकिन इस देश में पिछड़ों की गिनती नहीं हुई है। पिछड़ों की गिनती ना होने के कारण क्या हुआ, इस देश में जो मूल अधिकार हम लोग को मिलने वाले थे वो कोई अधिकार हम लोग को मिले नहीं। मंडल कमीशन में जो कमंडल का आंदोलन चलाने की वजह से कितना हमारा नुकसान हुआ, मैं बहुत सारे लीडर्स लोगों से मिलता हूं, उन लोग को भी ये बात नहीं पता है। ये क्या बात नहीं पता है कि जो कानून बनाया जाता है, कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद को होता है, न्यायपालिका को होता है उस कानून पे अमल करने का अधिकार। लेकिन क्या किया, न्यायपालिका ने संसद के कानून बनाने का जो अधिकार है उसको टेक ओवर किया। और मंडल कमीशन के जजमेंट पे आप पढ़ लीजिएगा जाकर के, जो आपको क्रीमी लेयर मिला हुआ है वो कहां मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑर्डर किया कि आपको क्रीमी लेयर होगा। संसद को ऑर्डर करना चाहिए, संसद को कानून बनाना चाहिए, लेकिन संसद ने कानून नहीं बनाया। बनाया किसने है? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बना नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप लोगों के लिए क्या होगा, क्रीमी लेयर होगा। जिसकी 1 लाख से ज्यादा इनकम होगी उसके बच्चों को शिक्षा में कोई अधिकार नहीं मिलेगा, नौकरी में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, जो बच्चे जिनके माँ बाप थोड़े से मजबूत हैं, पढ़ाने लिखाने लायक है, कहा उनको नौकरी नहीं दी जाएगी क्योंकि ये पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। जिन बच्चों के माँ बाप अभी इतने सक्षम नहीं है कि वो पढ़ा लिखा ले जाए, तो कहा इनके बच्चों को जरूर देंगे। जिनके बच्चों को पढ़ने की सक्षम ही नहीं, माँ बाप उनको पढ़ा नहीं पा रहे, उनको कहा तुम्हें देंगे और तुमको कहा तुम्हें नहीं देंगे। तो इसका नतीजा क्या हुआ, ये मैं एक इस मामले से आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, जिस संदर्भ में कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इस मामले से क्या हुआ कि आज बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के बीच में दुश्मन ने फिर से एक बड़ा र्यूमर उड़ाया। र्यूमर क्या उड़ाया कि तुम्हारा सारा अधिकार जो मंडल कमीशन में लागू हुआ वो या यादव खा रहा है, या कुर्मी खा रहा है, या मौर्य या कुशवाहा खा रहा है। ये बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ। लेकिन आपको बता दो, मंडल कमीशन 1992 में लागू हुआ है, आज उसके 29 साल हो रहे हैं। 29 साल में 27% आरक्षण ओबीसी के लोगों को मिला है। अभी तक 5 कुछ % ही भरा है।
5% बढ़ा है। अगर यादव खा रहा है, कुर्मी खा रहा है, कुशवाहा खा रहा है, मौर्य खा रहा है, तो ये बताओ कि अभी 27 में से अगर 5% बढ़ा हुआ है तो ये 22% कौन खा रहा है? ये 22% लोग कौन खा रहा है? जो लोग खा रहे हैं वही आपके समाज के बीच में आकर के आप दुश्मन सही डिसाइड नहीं कर पा रहे। इसी बार उन्होंने क्या किया? दुश्मन सही डिसाइड ना करने के कारण उन्होंने आप लोगों को आपस में फोड़ने का काम किया। आज कांग्रेस एक पार्टी है, कांग्रेस सीधा 3.5% लोगों की पार्टी है। मैं इससे और अच्छा बोल सकता हूं, लेकिन आप लोगों का मन से इसी मारे बोल नहीं सकता हूं। 3.5% आप समझ रहे हैं ना? 3.5% कौन? 3.5% लोगों की पार्टी कांग्रेस है, 3.5% लोगों की पार्टी बीजेपी है, 3.5% लोगों की पार्टी कम्युनिस्ट है, 3.5% लोगों की पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट है और 3.5% लोगों की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार कोई भी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं हो सकती है जिसका 4 राज्यों में 6% वोट होता है। इन लोगों की संख्या 3.5% है। 100% अगर ये लोग वोट करते तो कितना करते? 3.5 करते। इनकी कोई भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं होती, लेकिन इनकी 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस पार्टी जो है 3.5% लोगों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी, ऐसा कभी नहीं कहा। बीजेपी को कभी नहीं कहते ब्राह्मणों की पार्टी है, कम्युनिस्ट को कभी नहीं कहते ब्राह्मणों की पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट को कभी नहीं कहते ब्राह्मणों की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस को कभी नहीं कहते ब्राह्मणों की पार्टी है। लेकिन जब बहुजन समाज में कोई पार्टी बनती है जिसको फल फूल करके हमारे समाज के लोग आगे बढ़ाते हैं, उनको क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी, यादव की पार्टी है। अपना दल कुर्मियों की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी चमारों की पार्टी है। ये मामला आप समझ रहे हैं? मामला क्या है? अगर समाजवादी पार्टी समाजवाद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में समाजवाद लिखा हुआ है। समाजवाद की बात बहुत बड़ी बात होती है। समाजवाद अगर अखिलेश जी लेकर के चल रहे हैं, समाजवाद अगर लोहिया जी लेकर के चले, आपके समाज ने इस विचारधारा को स्थापित किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यादव की पार्टी है। समाजवाद मूल में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, लेकिन उन्होंने उस सिद्धांत को भी खत्म करते हुए कहा समाजवादी क्या है? यादव की है। बहुजन समाज तथागत गौतम बुद्ध ने कहा चरक भिक्खुए चारकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्तानुदाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। वहां से लेकर के कांसीराम साहब लेकर के है बहुजन समाज। उस बहुजन समाज जो बुद्धा दुनिया के महान व्यक्ति कहे जाते हैं